नमस्कार क्रिकेट के दीवानों। अगर आपको भी इंडिया और इंग्लैंड के बीच हुए चौथे टेस्ट के पहले दिन का ढांसू भिड़ंत पसंद आया हो तो भाई दिल से इस वीडियो को ठोक दीजिए। एक लाइक। आज का लाइक टारगेट है सिर्फ 400, तो दिल खोलकर उड़ा दो लाइक का बटन। और अब बिना देर किए पेश है चौथे टेस्ट के पहले दिन की ऐसी हाइलाइट्स जो दिल दहला दे। अब आपको याद दिला दें, पिछला मैच इंडिया बस 22 रनों से हार गई थी और उसी हार का हिसाब चुकता करने टीम इंडिया आज मैदान पर निकली है जलजला बनकर। प्लेइंग 11 में हुए 3 जबरदस्त बदलाव, लगातार फ्लॉप रहे करुण नायर को टाटा बाय बाय कह दिया गया और उनकी जगह साई सुदर्शन ने ली एंट्री। चोटिल नीतीश रेड्डी की जगह लौटा स्वैग वाला शार्दुल ठाकुर और आकाशदीप के आउट होते ही डेब्यू करने आए नए तूफान अंशुल कंबोज। दोस्तों, टॉस का सिक्का घूमा और इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक्स ने बिना हिचक गेंदबाजी का फैसला लिया। शायद तीसरे टेस्ट वाली झलक दिखाना चाहते थे, लेकिन इंडिया के ओपनर तैयार थे। यशस्वी तूफान, जायसवाल और के.एल. ठंडे पर घातक राहुल। जैसे ही पहला ओवर शुरू हुआ, क्रिस वॉक्स ने गेंद थामी और लगा जैसे आग उगल रही हो। लेकिन ओवर की आखिरी बॉल पर यशस्वी ने करारा चौका ठोककर इंग्लैंड को आगाज में ही झटका दे दिया। दूसरे ओवर में आई स्पीड की दुकान जोफ्रा आर्चर। सामने थे राहुल, जो शुरुआती 3 गेंदों पर चुप। चौथी गेंद पर राहुल ने ऑफ साइड में धकेल कर दौड़ा बिजली की रफ्तार से और लिया पहला रन। अब स्ट्राइक थी यशस्वी के पास, लेकिन आर्चर ने आखिरी 2 बॉल्स पर रन देना तो दूर, हिला दिया बल्लेबाजों को। ओवर खत्म, सिर्फ 1 रन खर्चा। टीम इंडिया 2 ओवर में 5 रन पर। तीसरे ओवर में फिर आए वॉक्स और राहुल को घुमाया चक्कर में, लेकिन भाई राहुल भी शांत समंदर नहीं है। 5वीं गेंद को लेग साइड में धकेला और बॉल निकली बाउंड्री की तरफ ऐसे जैसे प्यासा पानी की तलाश में। ब्राइडन कॉर्स ने रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक गेंद ने सीमा पार कर दी। 4 रनों का झन्नाटेदार तोहफा अंतिम गेंद पर राहुल ने चुरा लिया। 1 रन और पूरा किया ओवर 5 रन के साथ। अब स्कोर 10-0। राहुल और यशस्वी दोनों अब पूरी तरह मैदान पर जमे हुए थे, जैसे शेर शिकार से पहले शांत हो जाते हैं। दोनों धीरे धीरे रनों का पहाड़ बनाते जा रहे थे। एक तरफ यशस्वी के बल्ले से आग निकल रही थी, तो दूसरी तरफ राहुल की ठंडी चाल में छुपा था चुपचाप विनाश। इंग्लैंड की गेंदबाजी चारों खाने चित होने वाली थी। भाई साहब, एक तरफ इंग्लैंड को विकेट की इतनी भूख लगी थी जैसे किसी को बरसों से खाना ना मिला हो, और दूसरी तरफ इंडिया के ओपनर्स ऐसे डटे थे जैसे घड़ी में शेर। जोफ्रा आर्चर चौथा ओवर लेकर आए और क्या तूफानी गेंदबाजी की। के.एल. राहुल की तो जैसे आंखें फटी की फटी रह गईं। एक एक गेंद पर ऐसा कहर, ऐसा बवंडर। राहुल को तो बल्ला सीधा पकड़ना भी भारी लगने लगा। जोफ्रा ने कोशिश की, बार बार की, राहुल को फंसाया, डराया, पर राहुल भी कोई नौसिखिया नहीं। तजुर्बा झोंक दिया डिफेंस में, एक भी गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ी। फिर आया 5वां ओवर और इधर बन स्टोक्स ने फील्डिंग में ऐसा बदलाव किया मानो शतरंज की बाजी खेल रहे हों। बॉल एक बार फिर वॉक्स को मिली, पर इस बार यशस्वी ने आते ही लॉन्ग ऑफ की तरफ ऐसा चौका ठोका, गेंद हवा चीरती हुई बाउंड्री पार। इंग्लैंड की चालें धरी की धरी रह गईं, लेकिन वॉक्स भी कहां पीछे हटने वाले थे। आखिरी 5 गेंदों पर ताला लगा दिया रन बोर्ड पर। ओवर खत्म, स्कोर 15 पर पहुंचा। फिर 6वां ओवर, जोफ्रा ने फिर मोर्चा संभाला और तीसरी गेंद पर राहुल ने ऑफ साइड में धकेलकर इतनी तेजी से दौड़ लगाई कि 3 रन खींच लाए, मानो बिजली गिर गई हो मैदान पर। 7वां ओवर, फिर से क्रिस वॉक्स का आगमन। इस बार राहुल ने तो पूरी क्लास लगा दी इंग्लिश बॉलिंग की। पहली गेंद पर सिंगल चुराया, फिर चौथी पर ऐसा चौका ठोका कि गेंद सीधी बाउंड्री पार। 5वीं पर फिर रन चुराया। कुल मिलाकर वॉक्स ने 7 रन लुटाए और इंग्लैंड को सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये राहुल बदले बदले क्यों लग रहे हैं। और हां, आज का राहुल किसी गुस्से में दिख रहा था, जैसे पिछली हार का बदला बल्ले से निकालने पर उतारू हो। फिर आया 8वां ओवर और इंग्लैंड ने फिर उम्मीदों की नाव जोफ्रा के हवाले की। सामने राहुल, पर आज समझदारी के साथ खेल रहे थे। कोई रिस्क नहीं, कोई गलत शॉट नहीं, पूरा ओवर मेडन रहा। लेकिन विकेट नहीं मिला और जोफ्रा लौटे खाली हाथ। 9वां ओवर, वॉक्स का कमाल। यशस्वी को ऐसी गेंदें डाली कि बेचारे तरस गए एक एक रन को, पर इंग्लैंड को अभी भी कुछ नहीं मिला। विकेट अब भी दूर था।
अब आया 10वां ओवर और जोफ्रा ने इस बार के एल राहुल को रिवर्स स्वीप पर फंसा दिया। पर राहुल भी कहां चूकने वाले थे। ऑफ साइड में 2 रन चुरा लिए और भाई साहब 10 ओवर खत्म, स्कोर 27 बिना किसी नुकसान के। अब आया 11वां ओवर और यशस्वी जायसवाल ने अंदाज ही बदल डाला। गेंदबाजी एक बार फिर वॉक्स के हाथ में थी। शुरुआती 4 गेंदें तो अच्छे से की, पर 5वीं गेंद पर यशस्वी ने ऐसा चौका झड़का कि क्रिस वॉक्स का दिमाग हिल गया। गेंद गई सीधी बाउंड्री पार और इंडिया का स्कोर पहुंचा 31 रन पर बिना कोई विकेट गंवाए। क्या ये इंग्लैंड की नींद उड़ाने वाली ओपनिंग पार्टनरशिप है? क्या यशस्वी और राहुल आज नया इतिहास लिखने निकले हैं? कमेंट में बताओ, क्या लगता है पहला विकेट कितने पर गिरेगा? जैसे ही सब कुछ शानदार चल रहा था, उसी बीच एक ड्रामा और हुआ। यशस्वी जायसवाल का बल्ला ही टूट गया। जी हां, बल्ला ही चटक गया। फौरन नया बल्ला मंगाया और फिर से जंग के लिए तैयार हो गए यशस्वी। अब 12वां ओवर और इस बार बॉलिंग अटैक पर बुलाए गए ब्राइडन कॉर्स। पर इस ओवर में केएल राहुल ने बड़े ही आराम से 2 रन बटोरे। जैसे कह रहे हो, अभी तो शुरुआत है दोस्त। 13वां ओवर आया क्रिस वॉक्स के नाम और पहली ही गेंद यशस्वी के पैड पर लगी, पर अंपायर बोले नो इंटरेस्ट। इंग्लैंड को लगा एलबीडब्ल्यू है, लेकिन रिव्यू लेने की हिम्मत नहीं दिखाई और वही डर बन गया पछतावे का कारण। इस ओवर में वॉक्स ने रन रोकने का कमाल दिखाया, पूरा मेडन ओवर डाल दिया। अब 14वें ओवर में कप्तान स्टोक्स ने फिर से कोर्स पर भरोसा जताया, लेकिन इस बार राहुल और यशस्वी ने कर डाली धज्जियां उड़ाने की तैयारी। राहुल ने ओवर की पहली गेंद पर सिंगल लिया, फिर तीसरी गेंद पर ऐसा चौका ठोका कि गेंद भागी सीधी बाउंड्री के पार। बचे हुए 3 गेंदों पर दोनों ने चालाकी से सिंगल चुराए। कुल 9 रन लुटा दिए इस ओवर में ब्राइडन ने। 15 ओवर खत्म, स्कोर था 43-0। जी हां, बिना कोई विकेट खोए। राहुल और यशस्वी दोनों ऐसे जमे थे जैसे धरती पर गड़े हों और इनकी साझेदारी बनती जा रही थी एक बड़ी चट्टान। इंग्लैंड की टीम हाँफ रही थी विकेट की तलाश में। 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर राहुल ने फिर मारा तगड़ा चौका और इंग्लैंड का धैर्य डगमगाने लगा। कप्तान स्टोक्स ने 3 गेंदबाज आजमा लिए, लेकिन कोई कामयाबी नहीं। इसीलिए 17वां ओवर खुद थाम लिया। मैदान पर आए, लेकिन उनकी गेंदबाजी में आग थी। राहुल और यशस्वी दोनों परेशान, न बॉल समझ में आ रही थी, न टाइमिंग बैठ रही थी। पूरा ओवर उन्होंने सिर्फ 1 रन खर्च किया, लेकिन साझेदारी तोड़ी नहीं। 18वें ओवर में एक बार फिर कॉर्स, और इस बार जैसे यशस्वी ने ठान ली थी। चौथी गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ धकेला और गेंद सीधी बाउंड्री को चूमती हुई बाहर। ओवर खत्म, स्कोर 52-0 और इसी के साथ हो चुकी थी अर्धशतकीय साझेदारी पूरी। अब मैदान पर सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा था, इंडिया की मजबूती। अब राहुल और यशस्वी का मिशन क्लियर था। पहली इनिंग में कोई विकेट नहीं गंवाना और फिर अगले कुछ ओवरों तक बस सिंगल डबल का खेल। बॉल घुमा रहे थे, रन चुरा रहे थे, पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने भी जोर लगाया, लेकिन वो आग न दिखी जो इंग्लैंड को चाहिए थी। अब आया 23वां ओवर और फिर से स्टोक्स गेंद लेकर लौटे। यशस्वी ने शुरू में थोड़ा डिफेंस दिखाया, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर जैसे रॉकेट छोड़ा, धमाकेदार चौका और स्कोर सीधा 63 रन। अब इंग्लैंड को समझ में नहीं आ रहा था कि कहां से तोड़ें ये साझेदारी। 24वां ओवर, जोफ्रा आर्चर की बारी। तीसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया और स्ट्राइक दे दी यशस्वी को। और भाई साहब, 5वीं गेंद पर यशस्वी ने लेग साइड में ऐसा बम छोड़ा कि गेंद हवा चीरती हुई बाउंड्री के बाहर। इस ओवर से 5 रन जुड़े और इंग्लैंड को बस मायूसी मिली। अब जरा सोचिए, जो जोफ्रा आर्चर पिछले टेस्ट में कहर बरपा रहे थे, वही आज इन 2 भारतीय शेरों के सामने एकदम बेबस लग रहे थे। ना लाइन मिल रही थी, ना लेंथ। गेंदबाजी में आग की जगह धुआं नजर आ रहा था और सामने थे राहुल यशस्वी, जो हर ओवर में इंग्लैंड को धीरे धीरे तोड़ते जा रहे थे। भाइयों, 25वां ओवर आते ही यशस्वी जायसवाल ने मचा दिया। मैदान में तूफान। बॉलिंग पर थे खुद कप्तान बेन स्टोक्स, लेकिन ओवर की पहली गेंद पर राहुल ने चुराया सिंगल और दे दी स्ट्राइक जायसवाल को। अब जो हुआ वो हर फैन को याद रहेगा। 5वीं गेंद और जायसवाल ने कर दिया मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का। गेंद आसमान से बात करती हुई गई सीधी बाउंड्री के पार।
इंग्लिश डगआउट में मच गया हाहाकार। 25 ओवर खत्म, इंडिया बिना विकेट खोए 76 रनों पर, और इसी के साथ पहला सेशन भी अपनी समाप्ति की ओर बढ़ने लगा। पहले सेशन का अंतिम ओवर और गेंद थामे जोफ्रा आर्चर। इस बार वो फोकस में दिखे और सिर्फ 2 रन ही दिए। फिर बज गई लंच ब्रेक की घंटी और लंच ब्रेक तक टीम इंडिया 78 पर 0 बिना किसी नुकसान के एल राहुल 40 रन पर नाबाद और यशस्वी जायसवाल 36 रन पर टिके थे। दोनों ने पहले सेशन को बना दिया टीम इंडिया के नाम। अब शुरू हुआ दूसरा सेशन और सेशन शुरू होते ही धमाका जारी। राहुल और यशस्वी ने फिर से गियर बदला और तेजी से अर्धशतक की ओर बढ़ने लगे। स्कोर पहुंच गया 94 रन पर बिना कोई विकेट खोए, लेकिन तभी आया झटका। 30वां ओवर, गेंदबाज क्रिस वॉक्स और सामने थे सेटल राहुल, लेकिन वॉक्स ने कमाल की लाइन डाली और राहुल को झांसे में फंसा दिया। स्लिप में खड़े जैक क्रॉली ने कैच लपक लिया और राहुल की पारी 98 गेंद पर 46 रन पर खत्म। इंग्लैंड को मिली पहली सफलता। अब मैदान में उतरे टीम इंडिया के नए चेहरे साईं सुदर्शन, लेकिन यशस्वी का जोश अभी भी कायम था और उन्होंने धमाके के साथ पूरा किया अपना शानदार अर्धशतक। इंग्लैंड की टीम के लिए अब जायसवाल बन चुके थे सिरदर्द और साईं सुदर्शन भी धीरे धीरे मैदान में जमते नजर आने लगे। तभी कप्तान बेन स्टोक्स ने चुपचाप एक चाल चली और मैदान पर उतार दिए स्पिनर लियाम डॉसन। शोएब बशीर की जगह आए इस खिलाड़ी ने अपनी पहली ही इनिंग में भूचाल मचा दिया। डॉसन की बॉल पर जायसवाल ने हल्का सा हाथ दिखाया और हैरी ब्रूक ने शानदार कैच लपक लिया। यशस्वी जायसवाल 58 रन 107 गेंद की धुआंधार पारी खेलकर पवेलियन लौटे और यह विकेट टीम इंडिया को झटका दे गया, क्योंकि अब दोनों ओपनर आउट। अब बारी थी कप्तान शुभमन गिल की। और दोस्तों, यहां कहानी में आ गया ड्रामा, क्योंकि पिछले मैचों में इंग्लैंड फैंस के साथ हुए टकराव के कारण गिल का स्टेडियम में वेलकम हुआ ह्यूटिंग से, लेकिन कप्तान के चेहरे पर शिकन नहीं, बल्ला ही उनका जवाब था। गिल और साईं सुदर्शन ने एक नई साझेदारी की शुरुआत की। दोनों खिलाड़ी समझदारी से आगे बढ़ने लगे थे। तभी एक और ट्विस्ट। साईं सुदर्शन 20 रन पर थे और एक आसान सा कैच उनके नाम लिखने वाला था, लेकिन जेमी स्मिथ ने पकड़ने की बजाय छोड़ दिया। मैदान पर उभरी एक चीख, कैच छोड़ दिया! लेकिन कप्तान बेन स्टोक्स मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने फिर से दबाव बनाए रखा। पारी का 50वां ओवर और स्टोक्स ने फिर कुछ ऐसा किया जो कमेंट्री बॉक्स में भी सन्नाटा ले आया। दोस्तों, अभी दूसरे सेशन के कुछ ओवर ही बचे थे और तभी बेन स्टोक्स ने वो कर दिया जो इंग्लैंड चाहता था। कप्तान शुभमन गिल को LBW आउट कर दिया। गिल 23 गेंद में 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे और भाई, ये विकेट इतना साइलेंट किल था कि इंडियन फैंस का दिल बैठ गया, क्योंकि ये वही गिल हैं जो पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा रन बना रहे थे और ऐसे नाजुक मौके पर उनका विकेट मतलब सीधे दिल पर लग गया। टीम इंडिया के 3 विकेट गिर चुके थे और अब मैदान पर आया वो बंदा जिसका नाम सुनते ही गेंदबाजों को छुपने की जगह नहीं मिलती, ऋषभ पंत। और यहीं से शुरू हुआ असली मुकाबला, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वॉल्यूम 3। दूसरे सेशन के बचे हुए ओवरों में साईं सुदर्शन और ऋषभ पंत की जोड़ी ने ऐसा किला खड़ा किया जैसे सदियों से युद्ध के लिए तैयार हों। दोनों ने गेंदबाजों की हवा टाइट कर दी, कोई गलती नहीं, कोई डील नहीं, और लंच के बाद टीम इंडिया 149 पर 3 विकेट पर पहुंच चुकी थी। दूसरा सेशन इंग्लैंड के नाम, 3 बड़े विकेट, राहुल, जायसवाल और अब गिल भी। इंग्लिश बॉलिंग ने कर दिया तहलका। अब बारी थी तीसरे और आखिरी सेशन की। और दोस्तों, ये था मैच का वो हिस्सा जो पूरी कहानी का ट्रैक बदल देता है। साईं सुदर्शन बिल्कुल सेट, ऋषभ पंत बैटिंग में मूड ऑन। इंग्लैंड की घातक गेंदबाजी के सामने ये दोनों ऐसे डटे जैसे महाभारत के अभिमन्यु और अर्जुन। बाइडन कर्स बॉलिंग पर आए और ऋषभ पंत ने बता दिया, मैं पंत हूं, फैन नहीं, आग लगाऊंगा। एक ऐसा जबरदस्त चौका मारा, सीधे कैमरे हिल गए। इंग्लैंड को लगने लगा अब गड़बड़ है, ये बंदा फॉर्म में आ गया। बेन स्टोक्स परेशान, बार बार माथा खुजाएं। कप्तान के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ थीं, क्योंकि पंत अगर क्रीज पर जम गया तो फिर सिर्फ बाउंड्री ही दिखेगी, विकेट नहीं। और भाई साहब,
साईं और पंत की इस साझेदारी ने 50 पूरा कर दिया। पूरी तरह गेम पलट गया। जो दबाव इंडिया पर था वो अब इंग्लैंड के माथे की शिकन बन गया। इंग्लिश बॉलर अब गर्मी से नहीं, भारतीय बल्लेबाजी से पसीना पसीना थे। ऋषभ पंत कभी ऑफ साइड, कभी लेग साइड, कभी स्लॉग। चौके की बारिश शुरू हो चुकी थी और यही थी तीसरे सेशन की ओपनिंग बैटल। फुल थ्रॉटल इंडिया वापसी में। अब बताओ, क्या पंत यहां सेंचुरी की ओर बढ़ रहे थे? क्या साईं सुदर्शन भी शतक की बुनियाद बना रहे थे? अगर आप चाहो तो मैं अगले हिस्से को और भी ज्यादा ड्रामे, जोश और तूफान के साथ तैयार कर दूं। बस बोलो, अगला सेशन दो भाई। कप्तान बेन स्टोक्स की आंखों में सिर्फ एक नाम घूम रहा था, ऋषभ पंत। उसे आउट करना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुकी थी। इसी वजह से वह इंग्लिश गेंदबाजी में गजब के बदलाव कर रहे थे ताकि किसी भी तरह पंत की तबाही पर ब्रेक लगे। लेकिन जनाब, ऋषभ पंत तो उस वक्त तांडव मोड में थे। उन्होंने इंग्लैंड के इकलौते स्पिनर लियाम डॉसन को निशाने पर लिया और एक ओवर में ऐसा चौका जड़ा कि स्टोक्स खुद हैरानी से अपना सिर पकड़ बैठे। पंत अब इंग्लैंड के लिए कोई बल्लेबाज नहीं, एक डरावना सपना बनते जा रहे थे। लेकिन तभी आया 68वां ओवर। गेंद थामी क्रिस वॉक्स ने और चौथी गेंद पर पंत ने मारा रिवर्स स्वीप, लेकिन बॉल सीधे जूते पर। इंग्लैंड ने तेजी से अपील ठोकी, लेकिन अंपायर बोले नॉट आउट। स्टोक्स ने DRS लिया, पर वहां भी पंत की किस्मत चमक रही थी। मगर बदकिस्मती देखिए, गेंद से लगी चोट इतनी जबरदस्त थी कि पंत लड़खड़ाने लगे, चल भी नहीं पा रहे थे। एम्बुलेंस तक बुलानी पड़ी। उस वक्त तक ऋषभ बना चुके थे 48 गेंदों पर 27 रन। लेकिन पंत का बाहर जाना भारत को लगा तगड़ा झटका। मैदान पर अब जडेजा थे और उनके साथ थे साईं सुदर्शन। तभी साईं ने जो रूट की गेंद पर गजब का चौका मारा और अपने टेस्ट करियर का पहला हाफ सेंचुरी जड़ दी। इसके बाद जडेजा साईं की जोड़ी ने इंग्लैंड को रुला दिया। साईं अब पूरे जोश में दिख रहे थे, लेकिन तभी आए बेन स्टोक्स खुद गेंद थामकर और बाइडन कर्स के हाथों साईं को 151 गेंदों में 61 रन पर कैच करवा दिया। यह विकेट भारत को एक बार फिर संकट में डाल गया। अब उतरे शार्दुल ठाकुर और पहली ही गेंद पर ठोक दिया चौका। जडेजा के साथ उन्होंने फिर से पारी को पटरी पर लाने का काम शुरू किया। दोनों ने मिलकर इंग्लैंड को फिर से फंसाया, खासकर जब रोशनी कम होने की वजह से इंग्लैंड नई गेंद नहीं ले पा रहा था और स्पिनरों के सहारे मैच को खींच रहा था। जडेजा और शार्दुल की जोड़ी ने तब चौकों की बारिश कर दी। इंग्लैंड के कप्तान बार बार नई गेंद मांगते रहे, लेकिन अंपायर ने मना कर दिया और इसी खींच में आखिरकार अंधेरा होते ही तीसरा सेशन जल्दी खत्म करना पड़ा। पहले दिन का स्कोर रहा भारत 4 विकेट पर 254 रन, जिसमें अंतिम सेशन में भारत ने बनाए 115 रन और सिर्फ 1 विकेट खोया, वो भी साईं सुदर्शन का। हालांकि ऋषभ पंत की चोट से पूरा माहौल उदास भी हो गया, लेकिन इसी दिन भारत के लिए उभरे साईं सुदर्शन, जिन्होंने करियर की पहली ही टेस्ट पारी में दिखा दिया कि वो संकट मोचक बन सकते हैं। उनके शानदार अर्धशतक ने पहले ही दिन इंग्लैंड को बैकफुट पर ला दिया। तो दोस्तों, इस युवा योद्धा साईं सुदर्शन को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए।